हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th के अकाउंट्स का। ठीक है, देखो, जो भी चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और चैप्टर नंबर 2 में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था, और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नेम है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, या अकाउंटिंग, हाँ मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये मैंने बताया बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज की क्लास में एकदम थ्योरी समझेंगे अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा स्किप करो, बिकॉज मैं रात में भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, दिन में ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो बहुत आ रहे हैं। तो रियली सॉरी फॉर दैट। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, थ्योरी बेस, चैप्टर का नेम क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए क्या थ्योरी जो है जो ज़रूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए क्या थ्योरी आपका ज़रूरी है, ये है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे अपने मर्जी से कभी भी, मतलब ऐसे ही आप अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। तो आपके पास यदि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे तभी आप उनको रिकॉर्ड करोगे। तो ये एक इसका थ्योरी है, बेस है एकदम। ठीक है, कि इसके लिए सबसे पहले कुछ हो ना हो, आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो होने ही चाहिए, और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आप रिकॉर्डिंग करोगे, एनालाइजिंग करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, और फिर उसको यूज़ करके पूरा एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेडी करोगे। और फिर उन इन्फॉर्मेशंस का यूज़ जो है वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स करेंगे। इंटरनल यूज़र्स बोले तो कंपनी के या बिजनेस के ओनर हो गए, पार्टनर्स हो गए। ठीक है, मतलब वही पार्टनर्स, ओनर्स। और अगर एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़र्स में आपके टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, सेल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, मतलब जो आपको सेलिंग और परचेजिंग में हेल्प करते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, मतलब तो समझ जाओ कि अकाउंटिंग करने के लिए जो बेसिक आपको थ्योरी नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए एकदम अकाउंटिंग करने का, वही आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में तो पहले इंट्रोडक्शन को ही समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन लिख रखा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। तो क्या है डिफिनेशन? आई जस्ट होप, सुन लो पहले पूरी बात। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिया है, जैसे कि जो मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी में अपने, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया और अब आप ये क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स बोले तो कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अचानक बन गया, नहीं, धीरे धीरे ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और डेवलप मतलब धीरे धीरे लोग जब अकाउंटिंग करने लग गए तो उनको समझ में आने लगा कि हाँ, इसके बाद ये प्रोसेस होता है, इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस, और इसको इस तरीके से करना है, इतने टाइम इंटरवल पे करना है। तो इस तरीके से एक रूल तैयार हो गया, एक प्रिंसिपल तैयार हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। तो एक टाइम पीरियड पे टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है समानता। ठीक है, समानता लाने के लिए। अब एक बात बताओ कि यदि मान लो कि एक फर्म जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके अकाउंटिंग करता है, और एक फर्म जो है सारे, मतलब बिजनेस का हो या बिजनेस के ओनर का हो या किसी का भी, ठीक है, बिजनेस के अंदर के जितने भी लोग हैं सभी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। एक में बस बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, और एक में जितने लोग हैं फर्म के सभी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या दोनों कंपेरेबल है, दोनों यूनिफॉर्म है, एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अलग है और ये वाली बहुत अलग है। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों में सेम गुण तो होना चाहिए। हम आपस में भी, अपने लाइफ में भी किसी से भी जैसे तैसे कंपेयर कर लेते हैं कुछ भी चीज़ को, क्या नहीं, कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं सो दैट कि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हों, मतलब कुछ दोनों में यूज़ हों इक्वली, और तब आप जाके उसका अगर ये करोगे, डिफरेंस पता करोगे, ठीक है, कंपेयर करोगे, तब आपका वो सही होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ठीक है, टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग,
टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब सभी में सेम प्रोसेस लगे, समान हो, एंड कंसिस्टेंसी हो, मतलब लगातार वही प्रोसेस लगे, ठीक है, कंसिस्टेंट चलता रहे, कि ऐसे ही चलता रहे कि एक बार जैसे रिकॉर्डिंग हुआ वैसे ही रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट चलता रहेगा। टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्हांस इट्स यूटिलिटी, और इसके यूटिलिटी को इन्हांस करने के लिए, यूटिलिटी बोले तो इसकी उपयोगिता, क्योंकि जो भी चीज़ जरूरी नहीं है वो हम नहीं करते बेसिकली, तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है तभी कर रहे हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो कोई नहीं करेंगे, राइट। और ऐसा हो नहीं सकता कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट ना हो। अब कोई सा भी बिजनेस हो, थोड़ा छोटा भी बिजनेस होगा ना, वो अकाउंटिंग जरूर करेगा, वो अपना रिकॉर्डिंग जरूर करेगा, एनालाइजिंग जरूर करेगा, ठीक है, कहीं क्यों ना वो उसको कम ही करे, कोई बड़ा सीए महंगा सीए वगैरह से ना ही करवाए, बीकॉम पास स्टूडेंट से भी अकाउंटिंग करवाएगा तब भी वो अकाउंटिंग करवाएगा ही, लेकिन फिर मतलब अकाउंटिंग करवाएगा ही, ठीक है, कंपलसरी हो गया अब तो। एंड इट्स यूटिलिटी टू डिफरेंस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग information to difference enhance its utility to different users of accounting information, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेडी होता है, मैंने क्या बोला, आप इंटरनल यूजर्स लेके जाएंगे और एक्सटर्नल यूजर्स लेके जाएंगे, इन दोनों का यूज़ होता है, ठीक है, तो उनके मतलब उनको और अच्छा उपयोगी रिजल्ट मिले और अच्छा से वो कंपेयर कर पाएँ, इस वजह से अकाउंटिंग में जो है वो इन सभी रूल्स का कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका बस थोड़ा सा एग्जांपल ऑफ थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। देखो एग्जाम में जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज होना चाहिए, आप हो सकता है कभी थ्योरी लिखने वाले जो प्रैक्टिकल नहीं सॉल्व करेंगे, थ्योरी में अगर करें तो वो ये लिख सकते हैं अगर आ जाए तो, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो आप लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके हैं, पहला जनरली सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, और दूसरे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग एजम्पशंस जो हैं इनका क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है ये समझते हैं। अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है वो बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि माना गया है कि हर बिजनेस जो है वो इसको रेगुलरली यूज़ करेगा, मतलब हर बिजनेस इसका यूज़ करेगा, ये है आपके अकाउंटिंग एजम्पशंस। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रूल बनाए गए हैं, ठीक है, आईसीआई के द्वारा और जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं उनके द्वारा, और ये परमानेंट रूल्स हैं जो चेंज नहीं होंगे, और ये रूल्स जो हैं मतलब रूल एक अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, ये हो गया आपका। तो एक क्लास में तो हमें बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस को पढ़ना पड़ेगा और दूसरे क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग दोनों क्लासेस को समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, मेरे पास ना बुक है बट एनसीईआरटी बुक है, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, तो अभी मैं एनसीईआरटी से बता रही हूँ, आप मुझे बता देना कि क्या मुझे टीएस ग्रेवाल वगैरह भी फॉलो करना चाहिए, तो मैं उसे भी करवा दूंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब आते हैं हम, एक होता है गैप कॉन्सेप्ट। क्या होता है? गैप कॉन्सेप्ट, GAAP, ठीक है, इसे मैं गैप बोलती हूँ, GAAP। ये क्या है? ये एक, इसका मतलब है, फुल फॉर्म होता है इसका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, देखो जनरली एक्सेप्टेड मतलब जो सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, जनरली जो अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया जाता है, जो प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि दोनों का सेम है मतलब, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग, जब थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग लिखेगा तब आप ये लिखोगे, और अगर जब गैप कॉन्सेप्ट लिखेगा, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय गैप कॉन्सेप्ट, तब आप क्या लिखोगे, तो सीधा लिखोगे गैप, GAAP मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैंने कुछ भी डिफरेंस नहीं बोला, बस मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस बोला, जहां पे मैंने GAAP मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला, उसके बाद मैंने यही चीज को लिख दिया। क्यों? मतलब इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्यों? क्योंकि गैप का मतलब ही यही होता है, जो कि इसमें भी जो है वो आपका रूल्स हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, और रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो बने हुए हैं, और इसको भी यूज़ आप अकाउंटिंग करने के लिए करते हो, बेसिक अकाउंटिंग करने के लिए जो यूज़ करते हो वही है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और ये भी एक डेवलप पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेवलप हुआ है,
और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इट इज़ नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया आप इसमें कुछ भी बदलाव कर ही नहीं सकते, नहीं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, आपके बिजनेस के अनुसार आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो कर ही सकते हो। सेकेंड थिंग कि इट इज़ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, आप इसे बार बार यूज़ करोगे, तो इस तरीके से आप इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी लिख सकते हो। अब हमें जो रूल्स को समझना है, अभी मैंने क्या बोला कि आपके पास 2 रूल्स हैं। पहला है वो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और सेकंड जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिसन, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके सिलेबस में एटलीस्ट 11 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, आपको 11 कॉन्सेप्ट समझना है, बट आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो 13 दिए हुए हैं। तो हाँ, हम लोग 13 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो पिछला जो हमारा अगला क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी समझना है, तो वो हमारा 3rd क्लास होगा, ठीक है। मतलब 3rd क्लास मतलब 3rd क्लास नहीं, 3rd वाला क्लास, 3rd नंबर वाला क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखो, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको मैंने बता दिया कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वैसे पहले थोड़ा सा रुक जाओ। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि अकाउंटिंग करने के लिए ये माना गया है, कॉन्सेप्ट्स या बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोलते हैं इसे, मतलब एज्यूम किया गया है कि ये जो रूल्स हैं ये सारे के सारे बिजनेस एटलीस्ट फॉलो तो करेंगे, ये अजम्पशंस हैं, कोई ये नहीं है कि एकदम करना ही करना है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रूल बने हुए हैं कि हाँ करना है, ये अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। आज की क्लास में थोड़ा सा बस बेसिकल हमें समझना था, ठीक है, तो हमने समझ लिया इसे। आई होप कि आपको ये समझ में आया और आप नेक्स्ट क्लास से इसे और अच्छे से कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का कुछ बेसिक बातों को, उसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में समझा, गैप के बारे में, और अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।